चलिए देखिए आगे। कहाँ तक हो गया था, कितना करा दिए थे लास्ट क्लास में? ये सब कुछ हो गया था ना, ग्रेड तक हो गया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे हम लोग जो है मार्कशीट बना लिए थे, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट डाल दिए थे यहाँ पे, फिर टोटल कर लिए थे, है ना। ऑब्टेन मार्क्स ये आ गया था यहाँ पे, टोटल मार्क्स हो गया था, परसेंटेज निकाल लिए थे, और ये हो गया था फिर रिजल्ट। रिजल्ट के बाद क्या था, यहाँ पे ग्रेड निकाल लिया, है ना। इतनी चीजें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब इसके आगे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर ले रहे हैं इसको, ठीक। अब इसमें जो है, जैसे मान लीजिए इसका छोटा कर देते हैं, ये साइज यहाँ से, है ना, कॉलम की विड्थ जो है छोटी कर। अब यहाँ पे हमें कुछ बच्चों के नाम चाहिए, ठीक है। तो उनका नाम चाहिए जिनका परसेंटेज जो है 80 से ज़्यादा है, ठीक। मतलब 80 से ज़्यादा जो भी परसेंटेज वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनका नाम जो है हमको यहाँ पे लिस्ट चाहिए। कैसे निकालेंगे, ठीक। तो परसेंटेज अब 80 से ज़्यादा है, नॉर्मली मान लीजिए अगर आप खुद से इसको मैनुअली निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप यहाँ पे जाकर के उसको चेक करेंगे कि भाई 80 से ज़्यादा कौन कौन सा है, उसको फिल्टर करना काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे उसको देखिए। इज इक्वल टू, तो कंडीशन दी गई है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इफ लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, और चेक करेंगे कि परसेंटेज, है ना, परसेंटेज में ये वाला ले ले या फिर ये वाला, कोई भी एक ले ले रहे हैं। तो परसेंटेज ये ग्रेटर हो किससे, 80 से, जो भी दिया गया है। तो 80 से अगर ज़्यादा है परसेंटेज तो कॉमा कर देंगे, ठीक है ना। टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आपको देना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज किससे ज़्यादा होना चाहिए, 80 से ज़्यादा। तो 80 से ज़्यादा हम यहाँ पे चेक कर लिए। अगर आप ये वाला सेल ले रहे हो तो यहाँ पे परसेंटेज लगा है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन 80 के साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉमा कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को देना है वैल्यू। तो वैल्यू में हमें क्या प्रिंट करना है, स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट करना है। तो नाम के लिए यहाँ पे जो ये नाम जहाँ पे लिखा हुआ है उस सेल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और अगर मान लीजिए 80 से ज़्यादा होगा तो क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। फिर जब हम रिलेटिव लेवल ट्रैक करेंगे ना तो उस तरफ से कंडीशन चेक होगा। और अगर 80 से ज़्यादा जो नहीं होगा वहाँ पे क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक करने के लिए हम यहाँ पे एक ये स्पेस बार दे देंगे, और यहाँ पे एक डबल कोट से इसको बंद करके और ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए आकाश ये आ रहा है, 80 से ज़्यादा है। इसको आप यहाँ पे ड्रैग कर लीजिए पूरा। ये जो भी 80 से ज़्यादा है उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 80 से जो भी कम है, जैसे 76 था, इसका नाम यहाँ पे नहीं आया, ठीक है ना। या फिर ये वाला था, इसका यहाँ पे नाम नहीं आया। इस तरीके से हम लोग इफ़ का यूज़ है बेसिकली। इफ़ का यूज़ क्या है, आप देख रहे हैं कि पहले टेस्ट कंडीशन देना होता है। अगर वो ट्रू होता है तो उसके बिहाफ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। अदरवाइज जो भी वैल्यूज आपको प्रिंट करना है फॉल्स में, वो फॉल्स में चली जाएगी, ठीक है ना। तो उसको इस हिसाब से कंडीशन देख लेंगे क्या बोल रहा है, फिर आपको निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करिए टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे और फंक्शन है, जैसे अभी हम आपको सम बता दिए, सम बता दिए, इफ बता दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शंस इसको देखते हैं। यहाँ पे लगा ले रहे हैं। मान लीजिए हमको जो है इसमें से मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है, तो सबसे मैक्सिमम निकालना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो इसमें से आप परसेंटेज देखोगे तो आपको मालूम चल रहा है कि कौन सा मैक्सिमम है। लेकिन अगर ज़्यादा डेटा होगा, बड़ा डेटा होगा, शीट बड़ी होगी, तो वहाँ पे फिर हमको फिल्टर करना आसान नहीं होगा, तो फिर वहाँ टफ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे फार्मूला लगाइए। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैक्स नाम का फंक्शन मिलता है, मैक्स लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और ये जो भी हमारा रेंज है पूरे रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक। रेंज बता देंगे कि हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच में बताना है, ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर यहाँ से एंटर कर देंगे। तो जो भी मैक्सिमम उसमें वैल्यू है
वो यहाँ पे दे देगा। ठीक, ये मैक्सिमम के लिए फंक्शन कौन सा यूज किया मैक्सिमम के लिए, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, मैक्स नाम है। ठीक है ना, मैक्सिमम के लिए मैक्स है, न कि मैक्सिमम है। यहाँ पे केवल लेबल है, मतलब एक टेक्स्ट मैक्सिमम लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपको मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम के लिए जो फंक्शन दिया गया है वो है यहाँ पे मिन, मिन लगाएंगे। ठीक, मैक्स के लिए मैक्स और मिनिमम के लिए क्या है, मिन फंक्शन दिया हुआ है। जितने में भी आपको काम करना उस पूरे रेंज को ले लीजिए, ठीक है ना, और फिर उस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो जो मिनिमम वैल्यू है दिस विल बी जनरेटेड, मतलब क्या चीज़ है, तो अब यहाँ पे 0 0 है तो वो 0 ही आ रहा है। समझ में आ रही बात। अगर आपकी जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसमें से मिनिमम वो चेक कर लेगा। ठीक है ना, अब हमको यहाँ पे एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको फंक्शन मिलता है एवरेज निकालने के लिए, क्या होता है, एवरेज। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेंगे और यहाँ पे एवरेज नाम का फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक, पहले जो है कुछ पुराने वर्जन में एवीजी नाम का भी फंक्शन चलता है, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे नए वाले वर्जन में जो अभी नया वर्जन है, ठीक है, तो इसमें जो चल रहा है वो एवरेज नाम का फंक्शन चलेगा। मैक्सिमम के लिए मैक्स, मिनिमम के लिए मिन और एवरेज निकालने के लिए एवरेज पूरा लिखेंगे। ठीक, और जितना भी रेंज में आपको काम करना उस पूरे रेंज को एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर उसको रेंज को आप खुद से देख करके लिख लीजिए कि J8 से लेकर के और वो जो है J12 तक की वैल्यूज है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो जो एवरेज परसेंटेज है वो यहाँ पे देखिए, सब में से जो एवरेज है वो यहाँ पे आ रहा है ना। मतलब एक हाईएस्ट परसेंटेज किसने स्कोर किया है, एक मिनिमम परसेंटेज किसने स्कोर किया है, तो एवरेज परसेंटेज क्या गया है पूरे क्लास का, 70% गया है, ये एवरेज है ना। तो ठीक परसेंटेज गया है अगर उस हिसाब से देखें तो, ठीक है ना। फिर तो ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, एवरेज हो गया। अब यहाँ पे हमें ये चीज काउंट करना है कि टोटल कितने परसेंटेज निकल के आए हैं, ठीक है ना, हाउ मेनी परसेंटेज, टोटल कितने परसेंटेज आए हैं, या टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, वो सारा कुछ निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज को करने के लिए यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो काउंट करने के लिए यहाँ पे काउंट लिख दिए हैं, और फंक्शन जो आप यूज करोगे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, काउंट यूज करेंगे। काउंट में सारा कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। टोटल जो भी एंट्रीज हैं वो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है वो जनरेट हो रही हैं, वो यहाँ पे 5 एंट्रीज यहाँ पे शो कर रहा है, टोटल एंट्रीज है ना, मतलब इसको काउंट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आप यहाँ से हटा दोगे, जैसे वैल्यू हटेगी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है एंट्रीज की वो चेंज होगी, यानी कि 4 हो गई अपने आप से, ठीक है ना। तो जैसे इसमें वैल्यू आएगा, है ना, तो अगर इसमें वैल्यू जाएगा तो ये अपने आप से, चूंकि यहाँ पे फार्मूला जब ड्रैग करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक, तो मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज करना, काउंट करना। इसके बाद यहाँ पे हम आपको सम बता दिए, परसेंटेज हो गया है। अब इसमें जो है दो चीज और मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग आए तो आप यहाँ पे देखो कि एक फंक्शन होता है, जैसे हम आपसे बोले कि भाई हमें जो है उन लोगों का नंबर, उन लोगों के नंबर सम करने हैं जिनके नंबर जो है यहाँ पे ठीक है ना, सम। जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, उनमें से हमको ये सारा टोटल, अगर मार्क्स पूरा टोटल करना है, टोटल कितने मार्क्स है ना, तो वो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे ये एंट्रीज दी हुई है, इस एंट्रीज को आपको यहाँ पे अगर टोटल करना हो तो आप बड़े आराम से इसको कर लोगे, है ना। लेकिन उसमें एक फंक्शन ये दिया हुआ है कि जो है, या अगर हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। जैसा अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सम करना चाह रहे हैं, सम, और यहाँ पे फार्मूला का नाम है सम इफ, ठीक है ना। सम इफ का मतलब ये है कि हमें सम करना है लेकिन सारा सारा सम नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सम करेगा, जब ये पूरा एक साथ सम करेगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश पूरा 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है ना टोटल, तो 6 सब्जेक्ट में से जब ये सम कराओगे, सम वाला जो मेथड होता है वो क्या करेगा, सम का मतलब कि आप जितना सेलेक्ट करोगे उतना सम करेगा, यानी कि पूरा रेंज दे दो या रैंडम कुछ रिकॉर्ड दे दो, जितना भी बोलोगे उतना ही सम करेगा, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे में से जो है केवल वही वाले रिकॉर्ड सम हो, या वही डेटा सम होकर के आए जो 80 से ज्यादा हो,
है ना, या 90 से ज्यादा हो, ठीक है ना। 90 से ज्यादा जितने भी नंबर हैं वो नंबर टोटल, मतलब हम जब सम होके आएगा तो हम पता कर लेंगे कि कितने सब्जेक्ट में उसके 90 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये चीज कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अगर हमको सम करना है केवल, तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग पहले सम कर रहे हैं। सम में हम लोग बस ये देखेंगे कि जो भी 90 से ज्यादा बच्चे का नंबर है वो उसको ऐड कर दे टोटल में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाइएगा, इज इक्वल टू सम और इफ लिखेंगे, सम इफ लिखेगा, ब्रैकेट लगाइएगा। सम में तो नॉर्मली सारा कुछ सम होगा, लेकिन इफ में कंडीशन भी दे सकते हैं। तो पहले यहाँ पे रेंज बोल रहा है, रेंज लेना है, और फिर क्राइटेरिया लेना है, और फिर सम ऑफ रेंज लेना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहला रेंज सेलेक्ट कर लें, ध्यान से देखना कैसे कैसे कर रहे हैं। तो पहले इसमें रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे रेंज जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि ये यहाँ से रेंज है, ये हो गई रेंज, ठीक। कॉमा लगा देंगे। रेंज के बाद जो है फिर आपको लेना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में इस पूरे रेंज में से हमारी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन हम बोल रहे हैं कि क्राइटेरिया यही बोल रहे हैं कि जो नंबर 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हमेशा क्राइटेरिया या कंडीशन को डबल कोट्स के अंदर देंगे, डबल कोट लगाइएगा, ग्रेटर देन लगाइएगा, और 90 यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। मतलब अगर 90 से ज़्यादा जो भी होंगे वो आपको वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा हो, और फिर हम लोग 90 से ज़्यादा हो, और फिर देखो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि रेंज, क्राइटेरिया रेंज और सम ऑफ रेंज, यानी कि तीसरा बोल रहा है कि सम आपको कहाँ से करना है। तो तीसरा हम लोग फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और उसमें हमें सम, मतलब ये रेंज हो गया, और जिस रेंज से हम कंडीशन दे रहे हैं उसी रेंज से सम भी करना है, ठीक है ना, उसी रेंज से सम भी करना है। तो सम के लिए भी हम इस पूरे को ही सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक। तो उस रेंज को पहले वो वेरीफाई कर रहा है, फिर कंडीशन को चेक कर रहा है उस रेंज से। अगर कंडीशन उस रेंज से उसको मिल रही है तो उसी रेंज से उतने नंबर को क्या कर देगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम कर देगा, ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे 90 से ज़्यादा जितने भी नंबर हैं वो सम होकर के आ रहे हैं, है ना। यानी कि टोटल इसके जो मार्क्स थे वो 543 थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 192। तो 90 से ज़्यादा जो भी होंगे, जैसे 1 2 3, ये 3 नंबर इसके 90 से ज़्यादा है, ये कितना है, कितना आ रहा है, 192। यानी कि 192 जो आ रहा है वो उसके 90 से ज़्यादा वाले, 90 से ज़्यादा इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 192। तो कभी इस तरीके की जरूरत पड़ेगी अगर आपको, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अभी एक टेबल और बना के इसको अलग से भी दिखा देंगे, अभी तो मार्कशीट का बना हुआ है तो इस पर हम लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन और चला रहा है, ऐसे इसको जब ड्रैग कर लेंगे ना यहाँ पे, ये सारा आपको यहाँ पे ले लेगा, ठीक, क्योंकि रिलेटिव है तो वही फंक्शन नीचे भी जाएगा और वो सेल एड्रेस चेंज करेगा, और उसी कंडीशन पे वो चेक कर लेगा। जहां जहां 90 से जितने ज़्यादा हैं वो उनको क्या कर लेगा, ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखिए 90 से ज़्यादा कई नंबर्स हैं तो उसका 377 आ रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन और चला रहे हैं। अब हमको यहाँ पे जैसे नॉर्मली अभी हम लोग काउंट किए हैं, यहाँ पे अब आपको मिलेगा काउंट इफ। अब हमको इसमें ये चेक करना है कि 90 से ज़्यादा कितने हैं उसको काउंट कर दो, ठीक है ना। अभी हम लोग काउंट क्या कराएं, अगर अभी हम यहाँ पे काउंट चला रहे हैं, सपोज करिए यहाँ पे हमने काउंट चलाया, ध्यान देखिए काउंट में क्या होता है भाई, अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये हमें मालूम चलेगा कि बच्चे ने टोटल कितने एग्जाम्स दिए, है ना, टोटल कितने सब्जेक्ट में वो अपीयर हुआ, यहाँ पे ये हुआ। और इतना लेने के बाद जैसे हम यहाँ पे आकर के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो क्या दिखा रहा है, 6 सब्जेक्ट में बच्चा अपीयर हुआ, यही तो दिखा रहा है। और जैसे अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक होगा तो ब्लैंक चला जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे निकालना ये नहीं है, हमको ये तो हो गया काउंट हो गया, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे काउंट इफ निकालना है। तो काउंट इफ में अगर हम आगे ही कर दे रहे हैं, काउंट इफ में ये निकालना है कि बच्चा अपीयर तो हुआ है 6 सब्जेक्ट में, लेकिन उसके 90 से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में मार्क्स हैं ये निकालना है ना। ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनमें वो 90 से ज्यादा ला रहा है, तो एक का निकाल लेंगे और ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। तो उसके लिए काउंट इफ चलाते हैं,
देखिए सबके साथ इफ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो काम तो हो रहा है लेकिन कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वो हो रहा है। जैसे सम तो कर रहा था लेकिन अब कंडीशन से सम हुआ था, डायरेक्ट सम नहीं हुआ। काउंट इफ, एवरेज इफ, सब ऐसे इफ लगा लगा के फंक्शन आगे बढ़ाए गए, मतलब जहां जैसे जरूरत पड़ती है तो वैसा यूज किया जाता है। चल इसको चला लेते हैं जल्दी से। तो इज इक्वल टू लगाएंगे, पहले आप फंक्शन का नाम लिख लो, यहाँ पे काउंट इफ लिख लेंगे और फंक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है, ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए रेंज दिया है और क्राइटेरिया दिया है। तो रेंज ले लेंगे पहले, तो रेंज मतलब जिसका भी आपको सेलेक्ट करना है, ये हम यहाँ से रेंज इसका ले लिए। ठीक, रेंज लेने के बाद हम ऊपर ही लिख रहे हैं, कॉमा लगा देंगे। अब आपको क्या लिखना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, इस पूरे रेंज में से केवल पूरे को काउंट ना करे, उसी को काउंट करे जिसका नंबर इज ग्रेटर देन क्या हो, 90। और ब्रैकेट को यहाँ पे डबल कोट्स लिख करके बंद कर दीजिएगा, देन ब्रैकेट शुड बी क्लोज्ड एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे देखिए काउंट आ गया 2 सब्जेक्ट में उसके यहाँ पे। इसको अगर आप चलाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, इसको जब आप चलाएंगे ये काउंटिंग है कि ये बच्चा 3 सब्जेक्ट में है, 4 सब्जेक्ट में किसके 90 से ज्यादा है, इसको देखना है। ये देखिए कौन है, जतिन है ना। ये जो है यहाँ पे काउंट इफ चल रहा है, काउंट इफ ये बता रहा है कि कोई भी बच्चा जो है कितने सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 90, ये ग्रेटर देन 90 वालों की लिस्ट है यहाँ पे। समझ में आ रही बात, ठीक। ऐसे हम यहाँ पे निकाले थे, जैसे कि जो 90 से ज्यादा है, ये वाला नाम की लिस्ट आई थी ना, कि जो 80 से ज्यादा उनका नाम आ जाए, ये केवल नाम आ रहा था। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हर एक बच्चा का टोटल में से 90 से ज्यादा कितने सब्जेक्ट में वो लाया है। क्लियर, ये सब समझ में आया बात, है ना। कोई भी एक बच्चा जो है टोटल सब्जेक्ट में से उसके, जैसे इसके 2 सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा है, इसके 3 सब्जेक्ट में 90 से ज्यादा है, इसके 1 सब्जेक्ट में, इसके 4 सब्जेक्ट में, इस तरीके से हम लोग इसको फिल्टर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एवरेज निकालना है, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग नीचे निकाले हैं, और एवरेज इफ फिर ऐसे चलेगा, एवरेज इफ चलेगा, ठीक। तो एवरेज इफ अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एवरेज इफ नाम का एक फार्मूला आपको मिल जाए। ये एवरेज इफ होता है। एवरेज इफ में क्या होता है कि एवरेज निकालेगा लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से निकालेगा। तो जैसे अगर एवरेज निकालना है, मान लो अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो सबका एवरेज आ जाएगा। एवरेज इफ अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ देंगे कि भाई कंडीशन दे देंगे, जैसा भी काउंट इफ चला रहे हैं, सम इफ चला रहे हैं, वैसे एवरेज इफ भी लगा सकते हैं, है ना। ये कंडीशन दे दें, यहाँ पे देखिए रेंज दिया है, क्राइटेरिया दिया है और एवरेज कहाँ से निकालना है वो दिया है। 3 यहाँ पे अलग अलग आपको सिलेक्शन करने हैं, तो ये हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना। फिर सेम ऐसे जैसे काउंट इफ चला रहे हैं या सम इफ चला रहे हैं, वैसे एवरेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके ये कुछ बेसिक है फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा और ये आपके लिए सही लगा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए। कहाँ गया जी, शो फार्मूला कहाँ है इसमें, ये यहाँ पे चला। ये थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पहले इधर कर ले फिर करो, सारा आ जाएगा ना एक साथ। ये है, यहाँ से पहले करो, छोटा कर दे थोड़ा साइज, रुक जाए 1 मिनट। एक्चुअल में फंक्शन है ना, बड़ा है ना, फार्मूला देख रहे हो उधर तक जा रहा है पूरा। ये ग्रेड वाला तो नोट कर चुके थे आई थिंक, है ना, ग्रेड वाला हो चुका था। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से, लेकिन वो हटाएंगे तो सारा हट जाएगा ना, फिर दिक्कत ही है।
इसमें अभी जो फंक्शन बताए हैं जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, एवरेज इफ, काउंट, काउंट इफ, सम इफ, इतना सारा कुछ जो है आप इसको चला लीजिएगा पहले, ठीक है ना। फिर कल हम लोग जो है इसमें और आगे के कुछ फार्मूला हम आपको बताएंगे। एक्सेल में, स्प्रेडशीट में जो मेन खेल है वो सब फंक्शन और फार्मूला का ही है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम काम सब इसी से होता है। काफ़ी चीज़ें सब बनी बनाए हैं और कई चीज़ें बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू नीड, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक, हो गया। बंद करें इसको, सेव कर ले रहे हैं।